गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, ये करने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन आइटरेटिव प्रोसेस। कोई भी अगर आइटरेटिव मेथड है उसके लिए अगर आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो उसकी क्या डेफिनेशन है। लेट एल्फ़ा बी द रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। जो इक्वेशन जिसका रूट आपको फाइंड आउट करना है वो इक्वेशन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और हमने कंसीडर कर लिया कि उसका रूट क्या है एल्फ़ा। ठीक है, लेट ई आई बी द स्मॉल क्वांटिटी बाय विच एक्स आई डिफर्स फ्रॉम एल्फ़ा। ई आई हमने वो स्मॉल क्वांटिटी ले ली जिससे एक्स आई डिफ़र करेगा एल्फ़ा से। एक्स आई क्या है, जो आप आइट्रेशन से रूट निकालते हो वो रूट, और एल्फ़ा क्या है, जो इसका एग्जैक्ट रूट है। तो जो अप्रोक्सीमेटेड रूट है वो एक्चुअल रूट से जितना डिफ़र करेगा जिस क्वांटिटी से, वो हमने किससे डिनोट किया है, ई आई से। एक तरीके से ये एरर है। ठीक है, तो देन इसका मतलब जो अप्रोक्सीमेटेड रूट है एक्स आई और जो एक्चुअल रूट है एल्फ़ा, उनका डिफरेंस कितना है, ई आई, जो मैं अभी आपको बता रही थी। एरर किस अप्रोक्सीमेशन पे है, आई एथ अप्रोक्सीमेशन पे। अगर आई प्लस वन एथ अप्रोक्सीमेशन पे निकालना है तो इसमें आई को किससे रिप्लेस कर दोगे, आई प्लस वन से। तो आ जाएगा एक्स आई प्लस वन माइनस एल्फ़ा इक्वल टू ई आई प्लस वन। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन आइटरेटिव प्रोसेस इज़ पी। कि इन जनरल किसी भी आइटरेटिव प्रोसेस के लिए जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो क्या, पी। वो पी कब आएगा, इफ़, आगे डेफिनेशन दे रखिए, इफ़ पी इज़ द लार्जेस्ट नंबर सच दैट लिमिट आई टेंड्स टू इन्फिनिटी ई आई प्लस वन अपॉन ई आई रेज टू पावर पी लेस देन इक्वल टू के हो, और के यहाँ पर क्या है, फाइनाइट नंबर। क्या, जो ये ई आई प्लस वन आया है, ई आई प्लस वन अपॉन ई आई रेज टू पावर पी, इस पर अगर लिमिट अप्लाई की जाए, ठीक है, और वो अगर लेस देन आ जाए किसी फाइनाइट नंबर से, तो और पी यहाँ पर क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो हम क्या कहेंगे फिर, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस किसका निकालेंगे, रेगुलर फॉल्सी मेथड का। तो उसके लिए हमने कंसीडर कर लिया लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, ई आई माइनस वन स्मॉल क्वांटिटी ले ली बाय विच एक्स आई माइनस वन डिफर कर रहा है एल्फा से। ठीक है, जैसे ऊपर लिया था, तो एक्स आई माइनस वन माइनस एल्फा क्या आएगा, ई आई माइनस वन। एक्स आई माइनस एल्फा क्या था, ई आई, और एक्स आई प्लस वन माइनस एल्फा क्या था, ई आई प्लस वन। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ क्यों लिखी, क्योंकि रेगुलर फॉल्सी मेथड आपके पास एक्स आई प्लस वन की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आई प्लस वन, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई चाहिए था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरर, ई आई के टर्म्स में। तो इसीलिए हमने इन तीन के लिए लिखे है, ये आई माइनस वन के लिए, आई के लिए और आई प्लस वन के लिए, जो हमें चाहिए था। तो ये सारी वैल्यूज़ आप रेगुलर फॉल्सी मेथड में पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स आई प्लस वन की वैल्यू भी पुट कर दी, एक्स आई माइनस वन की भी और एक्स आई की भी, पूरे फॉर्मूले के अंदर हमने जहाँ जहाँ पर थे ये वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, जो अल्फ़ा वाली टर्म्स थी अल्फ़ा को मैं निकाल के वो अलग कर दी, और बाकी जो टर्म थी वो एक साथ रख ली, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया, डिनोमिनेटर को एक बार फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया और एक बार सेकंड टर्म से। जब आप सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ टर्म क्या बचेगी, अल्फ़ा, और फर्स्ट टर्म ये दिस बाय दिस एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फ़ा से ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई आई प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो एफ ऑफ एल्फ़ा प्लस ई आई और एफ ऑफ एल्फ़ा प्लस ई आई माइनस वन है न्यूमिनेटर में, इनको हम एक्सपेंड करेंगे किससे, टेलर्स थ्योरम से। ठीक है, इन ये जो है एफ ऑफ एल्फ़ा प्लस ई आई और एफ ऑफ एल्फ़ा प्लस ई आई माइनस वन, इसको किससे एक्सपेंड करेंगे, टेलर्स थ्योरम से। टेलर्स थ्योरम क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एस स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए अप टू सोन। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह तो क्या है, अल्फ़ा, और एच की जगह पे क्या है, ई आई। ठीक है, तो ई आई माइनस वन एज इट इज़ रखा, इसको टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड करोगे तो कैसे खुलेगा, एफ ऑफ एल्फ़ा प्लस ई आई एफ डैश एल्फ़ा प्लस ई आई स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एल्फ़ा अप टू सोन। ठीक है, माइनस ई आई इंटू इस टर्म को भी एज इट इज़ इसी तरीके से खोल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एल्फ़ा देखिए, क्योंकि एल्फ़ा
एफ ऑफ एक्स का इक्वल टू 0 का हम क्या लेकर चले थे, उस इक्वेशन का रूट लेकर चले थे। अगर एल्फा एफ ऑफ एक्स का रूट है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ एल्फा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म भी और इसकी फर्स्ट टर्म भी क्या हो गई, 0, क्योंकि एफ ऑफ एल्फा क्या है, 0। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म पर आइए। जब सेकेंड टर्म आप यहाँ से निकालोगे तो वो आएगी ई आई माइनस वन इंटू ई आई एफ डैश एल्फा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगी, ई आई इंटू ई आई माइनस वन एफ डैश अल्फा नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब सेम टर्म आ रही है, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो एफ डैश अल्फा वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर भी बन रहा है ई आई इंटू ई आई माइनस वन, और यहाँ भी सेम बन रहा है नेगेटिव साइन के साथ, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर टर्म बचेगी आपके पास क्या, सेकेंड जो एफ डबल डैश अल्फा की टर्म है वो क्या आएगी, यहाँ से आएगी ई आई माइनस वन ई आई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा माइनस ई आई इंटू ई आई माइनस वन होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा। ठीक है, और अप टू सॉन हायर ऑर्डर की टर्म्स भी आएंगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टर्म्स आई हैं हमारे पास, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ई आई माइनस वन और एक ई आई, और साथ में एफ डबल डैश अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा था। अंदर सिर्फ क्या बचेगा, ई आई माइनस वन। ठीक है, आगे की टर्म देखिए, प्लस अप टू सॉन हायर टर्म आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं ले रखी। क्यों नहीं ले रखी, क्योंकि ई आई बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी थी। ई आई हमारे पास क्या थी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी थी। ठीक है, और उसका जब हम फर्दर क्यूब करेंगे या और आगे हायर पावर्स करेंगे उसकी, तो वो और भी स्मॉल आ जाएंगी, तो उनको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो सिर्फ हमने यही टर्म कंसीडर की है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर तक की टर्म हमने कंसीडर की है, क्योंकि ये भी कंसीडर नहीं करते तो ये बिल्कुल ही 0 हो जाता, इसीलिए हमने यहाँ पर सेकंड डिग्री टर्म कंसीडर की हैं। ठीक है, एरर की। फिर अब ऐसे ही सेम तरीके से डिनोमिनेटर को सोल्व करना है। डिनोमिनेटर क्या था, एफ ऑफ एल्फा प्लस ई आई माइनस एफ ऑफ एल्फा प्लस ई आई माइनस वन। सेम टेलर्स थ्योरम से आपको इन दोनों को खोलना है। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए, एफ ऑफ एल्फा तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एल्फा इसका रूट है। फिर एफ डैश एल्फा की टर्म क्या आएगी, यहाँ से ई आई और यहाँ से माइनस ई आई माइनस वन एफ डैश एल्फा। ठीक है, यहाँ पर हमने सेकेंड डिग्री टर्म भी नेगलेक्ट कर दी और हायर ऑर्डर टर्म भी, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सोचेंगे सेकंड डिग्री की टर्म क्यों नहीं ली, मैं पहले ही बता रही हूँ, अदरवाइज ये पूरा ही 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमने थर्ड से हायर टर्म को नेगलेक्ट किया, थर्ड और हायर डिग्री टर्म को, और यहाँ सेकंड और हायर टर्म्स को नेगलेक्ट किया है। ठीक है, अब न्यूमिनेटर की वैल्यू भी निकल गई और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी निकल गई। इन दोनों को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो ई आई प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों की वैल्यूज़ हमने क्या कर दी, पुट कर दी। पुट करने के बाद जो टर्म कैंसिल हो रही थी वो हमने कैंसिल कर दी। तो ई आई प्लस वन हमारे पास क्या बचा, ई आई माइनस वन इंटू ई आई एफ डबल डैश एल्फा अपॉन 2 इंटू एफ डैश एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से जो एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2 एफ डैश अल्फा है, ये कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव और फिर उसमें अल्फा वैल्यू पुट कर रखी है, अल्फा एक कांस्टेंट है, तो जब इक्वेशन के अंदर आप कांस्टेंट पुट कर दोगे तो वो एक कांस्टेंट ही आएगा फर्दर। तो इस कांस्टेंट को हमने नाम क्या दे दिया, के। तो इसकी वैल्यू ई आई प्लस वन की वैल्यू क्या बन गई, ई आई माइनस वन इंटू ई आई इंटू के। ठीक है, अब ये जो ई आईज़ की वैल्यू है ये हम कहाँ से निकालेंगे, इनकी वैल्यू हम निकालेंगे अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से। हमने मान लिया कि लेट पी क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। तो अभी अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर पी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है तो ई आई प्लस वन अपॉन ई आई रेस टू पावर पी, ये वैल्यू कोई फाइनाइट आएगी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू फाइनाइट है तो खुद में भी क्या आएगी, कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, क्योंकि ये भी कोई कॉन्स्टेंट है और ये भी कोई कॉन्स्टेंट है। डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई फाइनाइट कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, उसको नाम हमने क्या दे दिया, के डैश। ठीक है, तो यहाँ से ई आई प्लस वन की वैल्यू निकाल दी, वो आ जाएगी के डैश इंटू ई आई रेस टू पावर पी। क्लियर है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में आप क्या करो, ई आई प्लस वन है ना यहाँ, तो ई आई प्लस वन की वैल्यू है, मुझे ई आई की वैल्यू चाहिए अगर, तो मैं क्या करूँगी, एक एक सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, एक तरीके से आई को आई माइनस वन से रिप्लेस कर दूँगी। तो ई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के डैश ई आई माइनस वन रेस टू पावर पी। ठीक है, तो इस अब क्या किया हमने, इस ई आई माइनस वन रेस टू पावर पी को इसके डिवाइड में ले गए, इक्वल टू में सिर्फ क्या बचा, के डैश।
क्लियर है। तो अब ई आई की वैल्यू क्या आ गई, के डैश इंटू वापस यही वैल्यू आ गई। तो ये स्टेप आप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो। ई आई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब उसके बाद यहाँ से ई आई माइनस 1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो क्या आएगी, ई आई अपॉन के डैश, और इधर पी पावर हटानी है तो रेज़ टू पावर 1/p आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ई आई माइनस 1 की। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हम ई आई प्लस 1 और ई आई माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ ई आई जो हमने निकाला है, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन ई आई में ही आ जाएगी। तो ई आई प्लस 1 की वैल्यू क्या थी, के डैश ई आई की पावर पी, और ई आई को एज इट इज़ रखा, के को एज इट इज़ रखा। ई आई माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई है, ई आई अपॉन के डैश रेज़ टू पावर 1/p। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या किया, ई आई की पावर कंबाइन कर ली, बाकी को एज इट इज़ रखा, के अपॉन के डैश रेज़ टू पावर 1/p, और ई आई की पावर बेस से में तो ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/p पावर बन जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया 8। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ये जो कांस्टेंट है के और के डैश, इनको हमने इस तरीके से चूज़ किया है कि के डैश की वैल्यू इसी के इक्वल आ जाएगी। इसको हटाने के लिए क्या किया, ये जो कांस्टेंट आया है इसने कहा है कि यहाँ पर के और के डैश हमने खुद से एज्यूम किए थे, तो इस तरीके से चूज़ किए गए हैं ये कि ये वैल्यू के डैश के ही इक्वल आ जाएगी। तो के डैश से के डैश ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो ई आई रेज़ टू पावर पी किसके इक्वल आ गया, ई आई रेज़ टू पावर 1 + 1/p। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, पी की वैल्यू निकालने के लिए। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पी को ही तो मानना हो ना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, और वही हमें निकालना है। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस तरीके से चूज़ किया है। अब बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, दोनों तरफ से। तो p किसके इक्वल आ गया, 1 + 1/p के। इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना आपको आता ही है, तो यहाँ सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे, p की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। तो p की वैल्यू एक पॉजिटिव साइन के साथ आएगी और एक नेगेटिव साइन के साथ आएगी। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, 1 + √5/2। जब यहाँ पर √5 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.618। तो इसका मतलब P क्या था, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मानना था हमने रेगुलर फाल्सी मेथड का, तो इसका मतलब रेगुलर फाल्सी मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.618, और यही हमें इस आर्टिकल में निकालना था।